अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं आपको नंपाई के नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। यकीनन आपने वो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चैप्टर 5 का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। इसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था जब आपके पास डिफरेंट टू डायमेंशनल एरेज गिवन होती हैं, यानी टेबल की फॉर्म में डाटा होता है और आप दोनों टेबल के सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी फर्स्ट टेबल के जीरो इंडेक्स को सेकंड टेबल के जीरो इंडेक्स से सेम एज इट इज फर्स्ट टेबल के फर्स्ट इंडेक्स को सेकंड टेबल के फर्स्ट इंडेक्स से आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो आप वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था जब आप डिफरेंट सेल्स को आपस में, ठीक है, मैचिंग सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टैरिक ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, so in the last chapter you use steric to multiply matching cells in a table. The dot product is different. It works on the two flat list. Multiply matching pairs, then add everything into one number. Okay, so dot product भी different elements को आपस में multiply करने के काम आता है, लेकिन यहाँ पे हम लिस्ट पे काम करते हैं। ठीक है, सो डॉट जो प्रोडक्ट है वो आपका लिस्ट के साथ काम करता है। लिस्ट, अगर आपके पास टू डिफरेंट लिस्ट गिवन हैं और उनकी गिवन है और आप उनकी हर एलिमेंट को आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, और उनका रिजल्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो वहाँ हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास स्टैरिक और डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। स्टैरिक आपके पास स्टैरिक से जब आप टू डायमेंशनल एरेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मैं एग्जांपल आपके सामने ओपन करती हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमने प्रीवियस टू एलिमेंट्स चैप्टर में इस टॉपिक में बेसिकली हमने देखा था कि हमारे पास ये दो एरेज हैं और इनको हमने स्टैरिक सैम्पल के साथ मल्टीप्लाई किया था। और जब हमने इस कोड को रन किया था तो आप देखिए जब भी आप स्टैरिक को यूज करके दो एरेज को आपस में, टू डायमेंशनल एरेज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सेम टू डायमेंशनल एरे ही रिटर्न होती है और उसमें बस जहाँ पे आपके पास मैचिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास स्टैरिक हम ऐसे यूज करते थे। जबकि डॉट प्रोडक्ट फंक्शन में क्या होता है आपके पास, द डॉट प्रोडक्ट इज डिफरेंट। डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट है। ये टू फ्लैट लिस्ट पे काम, एक तो ये लिस्ट के साथ काम करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई मैचिंग पेयर, इसमें भी आप मैचिंग पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लिस्ट, दो लिस्ट नीचे गिवन है, ठीक है, आपने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस काम के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे भी यूज करते हैं। ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है, वो उन मैचिंग पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद एट द एंड आपको उन वैल्यूज को ऐड करके और टोटल करके आपको रिजल्ट रिटर्न करके देता है। तो ये होता कैसे है, इसको हम इस कोड की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास प्राइसेस हैं, ठीक है, कॉफी और मफिन। लेट्स सपोज हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, उनकी एक लिस्ट में हमने, ठीक है, एक वन डायमेंशनल एरे में हमने, ओके, क्या स्टोर की है, उसकी प्राइस स्टोर की है, और एक और वन डायमेंशनल एरे में हमने उसकी अमाउंट स्टोर की है। ठीक है, सो कॉफी की प्राइस हमारे पास, ठीक है, और अमाउंट कितनी है यहाँ पे कॉफी एंड मफिन की, वो हमने दो डिफरेंट वन डायमेंशनल एरेस में स्टोर की। ओके, सो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका टोटल जनरेट करना है कि अगर हमने इतनी अमाउंट जो है इन प्रोडक्ट्स की सेल की है, इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की, ठीक है, और इनकी प्राइसेस इनकी प्राइसेस जो हैं वो इतनी हैं तो हमारे पास टोटल हमने कितना सेल किया है। ठीक है, ओके, उससे क्या होगा, आपको बेसिकली डॉट का फंक्शन यूज करना होगा। डॉट फंक्शन को यूज करने का मेथड क्या है, सेम एज इट इज एमपी। ओके, आप ये यूज करेंगे, साथ में डॉट ऑपरेटर लगाएंगे एंड देन डॉट का फंक्शन यूज करेंगे और इसकी ब्रैकेट्स में आपने एज अ पैरामीटर प्राइस पास करना है, कॉमा लगाना है, एंड एज सेकंड पैरामीटर आपने अमाउंट पास करना है। ठीक है, इससे होगा क्या, बेसिकली ये नीचे मैंने कमेंट में भी लिखा हुआ है, आपका इस वन डायमेंशनल एरे का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और बीच में इनके प्लस आएगा। ठीक है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, एंड देन आपके पास जो भी टोटल होगा वो आपके टोटल में जाकर स्टोर हो जाएगा। इसको हम रन करके देखते हैं तो आप देखें टोटल हमारे पास 12 हुआ और ये आपके पास डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि डॉट प्रोडक्ट क्या करता है। ये वन डायमेंशनल एरे के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये ना सिर्फ आप मैचिंग सेल्स को आपस में कैलकुलेट करता है बल्कि आपको ओवरऑल टोटल उसका करके रिटर्न करता है। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करता है और फिर एंड द एंड
जो भी आपके पास वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर आती हैं उन सबको आपस में ऐड करते हैं और आपको रिजल्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट। ओके okay, so the rule is simple: position 0 pairs with 0, 1 with 1 and so on, multiply each pair then sum। ओके सो वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो वन डायमेंशनल एरेज हैं ओके और उनके दरम्यान में आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उससे बेसिकली होता क्या है, जीरो पोजीशन के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट के साथ, सेकंड पोजीशन सेकंड के साथ एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। और एट द एंड जाके सारी वैल्यूज आपस में ऐड होती हैं और आपको रिजल्ट आ जाता है। और आप देखें आपको कोई लेंथी लूप यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सिंपल डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे और ऐसे आपके पास वो उन डिफरेंट वन डायमेंशनल एरेज का मल्टीप्लिकेशन होकर उनका एडिशन होकर आपके पास ओवरऑल रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। सो इस कोड को भी मैं आपके सामने रन करती हूँ। तो आप देखें यहाँ पे आपने जब इन दोनों एरेस को का डॉट प्रोडक्ट किया तो हर एलिमेंट दूसरे अपने मैचिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ओके मैंने कमेंट में भी किया हुआ है। देन एट द एंड आपके पास जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट है वो ऐड हुए और एट द एंड आपके पास 32 जो है वो आउटपुट में आ गया। सो यकीनन इन दो कोड्स के बाद तो आपको समझ आ गई होगी कि डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करते हैं और किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास एक टेबल गिवन है, ठीक है। सो जैसे हमने ऊपर कॉफी और मफिन की एग्जांपल ली थी उसकी प्राइसेस, ठीक है, आपके पास टेबल है आप सपोज करें और जिसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस और क्वांटिटी दी गई है। और जब आप इसको रो वाइज देखेंगे तो कितनी प्राइस है आपके पास, थ्री प्राइस है कॉफी की और दो क्वांटिटी है, तो हम दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 2 हो जाएगा। सेम एज इट इज मफिन को जब आप उसकी प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 हो जाएगा, ठीक है। और एट द एंड अगर आप इस पर डॉट प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो वो को ऐड करके आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। इसी तरह अगर आप कॉलम वाइज ऑपरेशन करना चाहते हैं तो कॉलम वाइज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं शॉर्ट में आपको बताया गया है कि फर्स्ट स्टेप में आप डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपके हर एलिमेंट जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उसके बाद आपके फिर जो भी आपके पास रिजल्ट आता है वो ऐड होता है और लास्ट पे आपके पास टोटल फाइनल नंबर जो है वो कैलकुलेट होता है और आपके पास आपकी अमाउंट डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। नीचे भी मजीद कुछ शॉर्ट में आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है, उसको जरूर देखिएगा और उसके बाद क्विज पे गिवन है, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। हम जल्दी से अपने चैलेंज की तरफ मूव करते हैं। ओके सो चैलेंज में क्या गिवन है आपको,